Hello friends, welcome to Crack Education online classes. Today topic is verb part 2. ये हमारा verb का दूसरा वीडियो है. मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका था कुछ important topics verb के बारे में. आज उससे आगे जानेंगे. So let's start. अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका पहले बेनिफिट उठा सकें. तो हम लोग भार इसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं. क्रिया. मैंने पिछले आपको रूल बताया था. एक रूल का मैंने एक टेबल आपको दे दिया था. सेंटेंस को मैंने बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट है. आज मैं उससे आगे जानेंगे. उसी रूल में है. मैं उस दिन पूरा नहीं बता पाया था आपको, लेकिन आज इस वीडियो में पूरा बताऊं आपको. सो लेट स्टार्ट. कंटिन्यू बनाए रखे आप लोग. देखिए, आप लोग नोट बैक लिख दीजिएगा. प्रपोजनल टू और फॉर का प्रयोग कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है. ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में. उसमें क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, लेकिन इसमें उल्टा है. इसमें डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में. देखिए, मैंने पहले बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में था. देखिए, मैंने टेबल फिर आप लोगों को बना दिया है. सी गिव एन एप्पल टू मी. द टीचर टोल्ड ए स्टोरी टू अस. ही प्रोमिस्ड ए हॉलीडे टू अस. मैंने इसलिए आपको सब्जेक्ट अलग कर दिया, वर्ब अलग कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, प्रोपोर्शनल अलग कर दिया और इनडायरेक्ट अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ मैंने क्या लिखा है. ऐसे तो मैंने बोला था कि नोटबुक पे आप लिखिएगा, आप लोग के लिए बेहतरीन रहेगा ऐसे, क्योंकि आप लोग अगर माइंड से बाई चांस मिस्टेक हो गया तो फिर भी दिक्कत ना हो कभी. देखिए, एक आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा है. इसका आप लोग बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा सम है, कौन सा प्रोपोर्शनल है, कौन सा इनडायरेक्ट है. अब आप लोग बताइए. सोचिए, आप लोग बताइए. मैंने उससे कुछ पैसे दिए. इसका मतलब हुआ मैंने उसे कुछ पैसे दिए. ठीक है, और बताइए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा जो. ठीक है, बताइए आप लोग. आई होप कि आप लोग सोच लिए होंगे. जिसने सही सोचा होगा उसके लिए बहुत बढ़िया बात है. ये हो गया आपका सब्जेक्ट. आई हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीयू लिखा है मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट सम मानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. टू हो गया आपका प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी ट्रैक टेबल आप भी बना कर रख लीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत ना होगी. ठीक है,
और रूल नंबर दूसरा चालू होगा कि आप लोग कंटिन्यू उसको नोटबुक को नोट कर लें और आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ये हमारा रूल नंबर 2 है। इसमें क्या कहता है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही वर्ब के फॉर्म है, फॉर्म रूप में बिना किसी रूपांतरण, विदाउट एनी चेंज फॉर्म। ठीक है, रूपांतरण विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म का प्रयोग होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर ले, मैं आप लोग को टेबल बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको अपना नोट कर ले। ठीक है, अब आप लोग को देखिए, आपके साथ मैं टेबल बना दिया। ठीक है, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव मैंने आप लोग ऊपर दे दिया है डिफिनेशन। कुछ ऐसे वर्ब जिनका प्रयोग ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही वर्ब के फॉर्म है, फॉर्म रूप में बिना किसी रूपांतरण, विदाउट एनी चेंज का फॉर्म का उपयोग होता है, फॉर्म का होता है। ठीक है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, अब देखिए मैंने एक वर्ड सेंटेंस लिखा है, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, मैं हर दिन अपने घोड़े से चलता हूं, मैं हर दिन अपने घोड़े से चलता हूं। उधर विदाउट में देखिए ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में, द हॉर्स वॉक, घोड़ा चलता है, घोड़ा चलता है। ठीक है, ही मूव्स द टेबल, वह टेबल ले जाता है। लेकिन द इधर मूव्स, पृथ्वी चलती है, अर्थ मूव्स, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, अर्थ मूव्स, पृथ्वी चलती है। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझ में, जो समझ गए वो अच्छी बात है, जो नहीं समझ बता रहा हूं। इसका कहने का मतलब, इसमें आपको क्या समझ में आया और इसमें क्या समझ में आया, इसमें क्या समझ में आया और इसमें क्या समझ में आया आपको। इसमें है, मैं हर दिन अपने घोड़े से चलता हूं। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही वर्ब के फॉर्म रूप में बिना किसी रूपांतरण, विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म का होता है। मैं हर दिन अपने घोड़े चलता हूं, घोड़ा चलता है, वह टेबल ले जाता है, पृथ्वी चलती है। क्या समझ में आप लोग को? देखिए, कम, गो, डे, डाई, स्लीप, इल, इटीसी, इसका प्रयोग जो होता है ना, ये इंट्रांसिटिव प्रयोग में होता है। ठीक है, अब मेरे वर्ब के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को मैंने दे चुकी है। ठीक है, अब मैं वर्ब का फॉर्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वर्ब का फॉर्म। ठीक है, फॉर्म, जैसे आप लोग वर्ब का फॉर्म कितने समझ गए होंगे, कितने नहीं समझे होंगे। जैसे हम लोग V1, V2, V3 पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं वर्ब का फॉर्म। ठीक है, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारी दूंगा, जैसे मैं हर चीज में देता हूं, रूल बाय रूल। आपको जैसे आपको समझ जाए, रूल से समझे या जैसे समझे, मैं हर चीज बेसिक जानकारी देता हूं, इसमें आपको बेसिक जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप लोग का टॉपिक होगा, टॉपिक वर्ब फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू बनाए रखे आप लोग। जैसे हम लोग जानते हैं, वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3 और V4 और V5। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है,
तो बारी बारी से सबके फॉर्म के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, V1 V2 के बारे में, उसके बाद मैं आपको रूल बाय रूल समझाता चलूंगा, ठीक है। तो सो लेट स्टार्ट, कंटिन्यू बनाए रखे आप लोग। देखिए मैंने आप लोग सामने वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, नीचे स्पेस नहीं चाहिए इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दे पाया। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल नंबर, जैसे गो, इट, राइटिंग, रिटन, वर्क, etc। सेकेंड में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेंट, वर्क, इट, etc। थर्ड फॉर्म V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, जैसे में गोन, रिटेन, इटेन, etc। ठीक है। और चौथा V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ing फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जैसे गोइंग, ईटिंग, वर्किंग, ठीक है। उसी तरह है। अब लास्ट हमारा जो है, देखिए V5 लास्ट है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें SES, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। जैसे मैं गोस, वर्क्स, etc जैसे ये जुड़ता है, मैं बताया था मैंने पहले सिंगुलर प्लूरल बताया था मैंने, उसी तरह है ये हमारा वर्ब फॉर्म का। मैंने आपको डिफिनेशन दे दी, सूची डिफिनेशन टाइप के मैंने बता दिया। इसके आपको टेबल में बता के आपको दूंगा कि कैसे कहाँ ing कहाँ ये सब जोड़ा जाता है। इसलिए मैंने पहले आपको बोला हर वीडियो मेरा हर चीज से कनेक्ट है। ये भी वीडियो आपको पता चल गया ना, SES मैंने आपको पहले पढ़ाया था सिंगुलर प्लूरल में, उसमें भी है। इसलिए मैंने बोला आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को पूरा देखें वीडियो, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। इसलिए इस चार चीज चीज कनेक्ट है। और आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।